राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। और दीदेवार जी ने अपने व्याख्यान में इस बात को प्रतिपादित किया कि अपने लिए भी सकारात्मक हो और दूसरों के लिए भी सकारात्मक हो, वही सकारात्मक है। एक परिभाषा जो गढ़ी है वो आरजेसियंस आत्मसात करें और अपने जीवन का क्या अर्थ है इसको समझें। और दीदेवार जी ने आरजेएस के इस मंच को समझा और इसीलिए लगातार हर महीने आप दीदेवार जी से आकर यहाँ पर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन का यही उद्देश्य है कि आपने कुछ ऐसा किया, समाज के बारे में सोचा, जैसे कि इसमें जो लोग हैं जो जुड़े हैं उन्होंने देश के लिए समय दिया। और आप देख लीजिए कि जो नहीं जुड़ते हैं और आरजेएस के ग्रुप में हैं, 90% लोग अपने समय का दुरुपयोग कर रहे पाते हैं। वो अपने समय का दुरुपयोग कर रहे होते हैं। तो हम लोग उनको प्रेरित करें, एक दूसरे को प्रेरित करके, और उनको भी सकारात्मक बनाएं, क्योंकि इससे जो ज्ञान मिलती है, क्योंकि आप भोजन करेंगे और आपका मन अगर सही नहीं है तो ये सब ज्ञान जो है वो बहुत जरूरी है, दीदेवार जी ने हम लोगों को दिया। अब सीधा हम ओपन हाउस इंटरेक्टिव सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके मन में क्या शंका है, उसका समाधान जो है दीदेवार जी प्रस्तुत करेंगे, जो कि आज के मेजबान हैं। तो आप लोग एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं जीवन आहार और शारीरिक आहार पर। कम ऑन, जल्दी। तो 1 या 2 बजे शादी पे गया हूं और मैंने खा पी के आ गया, क्या खाया, जो मिला सब खा लिया, और सुबह फिर मैं खाऊं। उस दिन सुबह हमें कुछ नहीं खाना है, वो चाहे दोपहर को 11 बजे या 2 बजे खाएं। सर्वप्रथम हमें क्या खाना है, हम कुछ भी खाएं, स्वीकार भाव से खाएं, मगर हमारा पेट का जो पहले खाया हुआ है जब तक वो हजम नहीं है उसके बीच में हमने कुछ नहीं खाना है। हमने ये सुबह उठते सिर्फ पहला आहार जो है, हमें उठते सार एक जल का सेवन करना है और गुनगुने पानी का, रूम टेम्परेचर का अगर हम उसे लेंगे, उसके बाद दिनचर्या करेंगे। सर्वप्रथम हम कुछ भी लें, कोई लिक्विड आहार लेने के बाद ही अगर हम फल खा सके या तो सबसे अच्छी बात है, उसके बाद दूसरा आहार लें, चाहे हम गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, किसका। मगर अगर हमने नाश्ता ज्यादा लिया तो लंच ना करें। ऐसा ना हो कि रास्ते के हमने परोंठे खा लिए और फिर लंच करें। 6 घंटे का अगर गैप रखेंगे तो हमारे जीवन के अंदर कोई भी आहार हमारे लिए कष्टदायक नहीं होगा। हम एक के बाद एक कर रहे हैं, उसका कॉम्बिनेशन आपस में नहीं। उसका कारण यह है कि हमारे भीतर जो आहार है वो ऑलरेडी हजम नहीं हुआ, उसके ऊपर और डाल दिया है, और पीछे वाला रह जाता है, ऊपर वाला हजम होता है, और जो पीछे वाला बचा हुआ आहार है वो कष्टदायक है। आप ये समझिए कि जो घर के अंदर अगर कोई चीज आपके पास कूड़ा निकला है और कूड़े के ऊपर कूड़ा डाल देंगे और ऊपर वाला कूड़ा निकाल देंगे और पीछे वाला कड़ा बदबू करेगा। सो हमें पहला जो खाया हुआ जब तक हजम ना हो दूसरा आहार नहीं लेना है। अगर हम इसको नियम को करेंगे तो सिर्फ हर व्यक्तिगत नियम है, किसी एक के लिए कोई विशेष कारण नहीं है। ये हमारे दीदेवार के ऊपर सुना है। हाँ, हमारे को डॉक्टर के रूप के अंदर, साइंस के रूप के अंदर या कहीं ऋषि मुनि के ऊपर आहार के बारे में आते हैं, दीदेवार इसमें नहीं उजलता है। दीदेवार कहता है सबका व्यक्तिगत नियम है, व्यक्तिगत चॉइस है। तू अपना स्वामी है, अपने स्वामित्व को कर। अगर तूने अपने गाड़ी पे कभी पत्थर नहीं मारा तो तू अपने शरीर के ऊपर क्यों पत्थर मार रहा है, तो उसको गंदा कर रहा है। उसका आहार लेकर सजग करेगा तो ये प्रश्न आपका स्वयं ही खत्म हो जाएगा। आनंद आनंद आनंद। जी, जय हिंद। तो इस तरह से आशीष रंजन जी को भी, मेरे ख्याल से आशीष रंजन जी आप संतुष्ट हैं? चलिए हाँ, दुर्गादास आजाद जी आप अपने सवाल प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छा, मैं पहले तो ये कहना, हाँ दीदेवार जी नमस्कार, राम राम। अच्छा सर, मैंने थोड़ा सेशन लेट अटेंड किया था, मुझे कहीं गया हुआ था, तो मैंने पूरा तो आपका सुन नहीं पाया। लास्ट में जो आप बता रहे थे कि मैं मॉर्निंग में कुछ ब्रेकफास्ट लेकर रात को खाना खाता हूँ। सर अब भी अगर हम सारे संसार को देखें, हर एक का लाइफस्टाइल अलग है, हर एक का बिजी शेड्यूल अलग है। हर कोई, जैसे आप तो अभी उस अवस्था में है, मस्त अवस्था को लीड कर रहे हैं। हमारे कुछ लोग काम करते हैं, ऑफिस भी जाते हैं या अलग अलग तरह के काम करते हैं। तो हमें किस तरह का आहार कितने टाइमिंग के गैप में लेना चाहिए, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? क्योंकि जो मैंने आपसे सुना वो फार्मूला सब पे लागू नहीं होता।
जी, मैंने जब भी कहा है कि सबका व्यक्तिगत नियम है एज के मुताबिक, कुदरत के नियम के अंदर यहाँ दीदेवार के अंदर दो चीजों का हम ध्यान देते हैं, एक शरीर के ऊपर और एक गणित के ऊपर। कुदरत ने अंदर, मैं थोड़ा सा इसी को आपके प्रश्न को लेकर कुछ विस्तार में कुछ और बताना चाहता हूँ एज के मुताबिक। कुदरत ने हमारे लिए 7 का एक नियम बनाया है कि जैसे ही एक महिला और पुरुष का आपस में शारीरिक संपर्क होता है तो उसके 40 दिन के बाद एक चेतना महिला के गर्भ के अंदर आके खुद संदेश देती है कि मैं इस गर्भ में आ गई, और वो 40 के 7 पड़ाव पूरे करके शरीर पूरा करती है और जगत में आ जाती है। तो ये 40 का महत्व और 7 का जो महत्व है अंक का, ये मानव के जीवन के अंदर जुड़ा हुआ है। और कुदरत के जैसे ही कोई शिशु आता है तो पहले 7 साल वो उसके अंदर ग्रहण शक्ति सबसे अधिक होती है। उसे आहार का, शरीर आहार के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, जो उसके माँ बाप उसे देते हैं वो उसको ग्रहण करती है। मगर बाकी जो जीवन का ग्रहण है वो मुख द्वार से छोड़कर वो कानों के द्वार से और आंखों द्वारों से स्वयं ही ग्रहण करता रहता है। सो उसके अंदर वो जो जीवन का ग्रहण है और जिस वातावरण के अंदर आता है उसको ग्रहण कर लेता है। उसका खान पान, भोजन भजन जो भी है रिश्ता, जब उसे स्वयं ही पहले 7 साल में ग्रहण हो जाता है। और दूसरे 7 साल के अंदर मानसिक रूप से हमें उसे कुछ सिखाना होता है, आप ये करें वो करें। और जब वो शरीर रूप से ग्रो करता है, मानसिक रूप से ग्रो करता है, तो उसे आहार की आवश्यकता ज्यादा होती है, उसमें क्षमता हजम करने की होती है, उसके लिए ये नियम नहीं है। और जैसे ही वो 7 साल 14 साल का होता है तो 2 साल पूरे करते वक्त फिर एक बदलाव आता है। शरीर रूप से लड़की के अंदर मां बनने के गुण पैदा होते हैं और लड़के के अंदर पिता बनने, फिर उसका मानसिक रूप से भी आहार बदल जाता है और शारीरिक रूप का भी आहार बदलता है। सो जीवन के हर 7 साल के पड़ाव के अंदर रहता है। ऐसे ही जब 6-7 पूरे हो जाते हैं 42 साल तक, उसके शरीर को भी पूरा आहार चाहिए और मानसिक आहार उसे खुद अपने को तंदुरुस्त करना पड़ेगा। इसको डोमिनेशन कमीशन के लिए जैसे ही वो शारीरिक आहार, शारीरिक व्यायाम में मेहनत उसका कम होता है तो उसको शारीरिक आहार भी कम करना होगा। अगर उसका मेहनत का काम है, मानसिक काम कम है, तो उसका आहार तो जीवन के 90 साल तक भी चल सकता है। सो वो हर व्यक्ति को सेम देखना है। अगर वो 7 के पूरे 49 पूरे कर लेता है तो उसका नेचुरली मानसिक रूप से आहार का, उसका जीवन का वो कार्य ज्यादा हो जाता है उसका अनुभव के कारण, मगर शारीरिक उसका परिवेश कम होता है तो उसको अपने आहार को सीमित करना है। सो ये हर 7 के 7 का स्वयं ही सजग होकर करना होगा आहार कब उसका। और मेरे हिसाब से जब 6-7 42 साल पूरे हो जाए, मानसिक रूप से भी वो तंदुरुस्त हो गया, शारीरिक रूप से भी पूरा बलशाली हो गया, तो अब उसे अपने नियम के अंदर मानसिक का काम ज्यादा करना पड़ेगा और शारीरिक आप कम होता रहेगा। और 7 साल पूरे 49 साल के बाद उसे शारीरिक आहार को कम करना होगा और मानसिक आहार अनुभव के ऊपर देना होगा। अगर इसको हर व्यक्तिगत का बैलेंस करेगा तो सभी के लिए ये शरीर भी अंतिम समय तक उसका जीवन भी सुविधा रहेगा और शारीरिक भी तंदुरुस्त रहेगा। आनंद आनंद आनंद। हाँ, जय हिंद। मैं एक महिला जो जुड़ी हुई हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा परिचय के साथ। दीदेवार जी से आप बातचीत कर सकते हैं। सर मेरा भी सवाल, मैंने अभी एक सवाल और करना है सर। मन्ना जी। हाँ हाँ सर करिएगा। अब एक महिला को मौका दीजिए क्योंकि आप जानते हैं महिला अधिनियम बंधन बिल भी आ गया है, पास हो गया। तो महिला के लिए अवसर दिया जा रहा है। आप सवाल पूछ सकते हैं जी, जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं। शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है, आप अनम्यूट करके, आप लोगों का तो पूरा किचन किंग है आप लोग, तो आप पूछ सकते हैं। गैलेक्सी J6 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक बहन जी जुड़ी हैं यहाँ पे, सवाल पूछ सकती हैं। आहार विहार पर जो भी सुना आपने दीदेवार जी को, आप फील फ्री। दीदेवार जी बिल्कुल मार्गदर्शन करेंगे जी। अनम्यूट करके आइए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, स्वागत है। मैं मिसेस रश्मि निगम हूँ, उज्जवल से को बिलोंग करती हूँ। हमारी AIWC की जो ब्रांच है, बीना जी की ब्रांच है। लेकिन मैं सब सुन रही हूँ और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और बहुत मार्गदर्शन हो रहा है मेरा। और बस मुझे कोई प्रश्न नहीं पूछना, मैं संतुष्ट हूँ हर चीज को जान। और अपने किचन में कुछ
अपने जीवन में लाने की कोशिश करूंगी। अच्छा जी चलिए, थैंक यू। हाँ दुर्गा दास आजाद जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछिए। हाँ जी, मेरा ये क्वेश्चन, क्या शायद वो अपनी लाइफ स्टाइल, क्योंकि आप आध्यात्मिक है, और मैं तो दुनियादारी के हिसाब से ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पर लेबर क्लास के लोग भी हैं, अनपढ़ भी हैं, ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में जो 22-22 घंटे काम करते हैं। तो हमें इस लाइफस्टाइल में कैसी डाइट लेनी चाहिए जिससे हम अपनी जिंदगी को भी बैलेंस रख सकें, क्योंकि मैं लाफ्टर के साथ साथ होलिस्टिक लाइफस्टाइल के बारे में भी मैंने सीखा है। तो होलिस्टिक लाइफस्टाइल के हिसाब से जो हमारे डॉक्टर सत्या जी हैं वो ये बताते हैं कि हमें आजकल के वातावरण के हिसाब से जिस ढंग से जिंदगी चल रही है, लोग डिसिप्लिन नहीं रख पाते, लोग टाइम को मेंटेन नहीं कर पाते, तो हमें हर 2-3 घंटे के बाद एक डाइट लेनी चाहिए। डाइट शुड नॉट बी हैवियर। तो उन्होंने ये एडवाइस करा है, आप ब्रेकफास्ट अच्छा लीजिए, जो आपका दोपहर का लंच है वो अच्छा हो सकता है, हैवी हो सकता है, बट डिनर शुड बी लाइटर। तो कोशिश करिए कि आप 7 बजे से पहले खा लें, उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है। वन थिंग सर। सेकंड चीज उन्होंने वो ये रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आजकल के लोग भटूरे और पिज्जा भी खाते हैं, उन्होंने इसके लिए 24 घंटे का फार्मूला दिया है, 24 एंड 72 घंटे। जिस दिन आपने भटूरे छोले खाए उस दिन आप उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 72 घंटे तक ध्यान रखेंगे कि आप ऐसी कोई डाइट नहीं लें जिससे आपका संतुलन बिगड़ जाए आपकी बॉडी का। तो इसका आप भी इस बारे में कुछ हमें ज्ञान दीजिए। जी धन्यवाद। आपका प्रश्न जो है खासकर लेबर के ऊपर है। यहाँ पर हमने आपने कहा ना कोई 22-22 घंटे काम करता है तो वो कैसे रह सकता है। तो आपने प्रश्न के अंदर कई प्रश्न हैं, इसलिए मैं आपके एक प्रश्न को तोड़ के लेना चाहूंगा। पहले प्रश्न जो है कि आपने जब लेबर का कहा है कि 18 से 22 घंटे भी काम करता है, सबसे बड़ी बात यह है जी कि उसने सब जो लेबर है तो सबसे ज्यादा गलती उसकी है जब वो 21 साल 3 साल पूरे हो गए, शारीरिक रूप से भी तंदुरुस्त है और मानसिक रूप से उसने त्रस्त नहीं करा, उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करा, सिर्फ शरीर का इस्तेमाल करा है, इसलिए उसे 22 घंटे काम करना पड़ता है। और 22 घंटे काम करने जब शरीर की मेहनत करेगा तो जैसे मिलर्स कहते हैं वो बाजरा भी खा लेते हैं, हम लोग गेहूं खाते हैं, हम अगर बाजरा खा लेंगे एक दिन तो हम 6 दिन दोबारा नहीं खा पाएंगे। सो उसको वो हजम हो सकता है, उसके लिए वो डाइट है। सो हर व्यक्ति विशेष के उसके कार्य प्रणाली के ऊपर होता है जो और वातावरण के ऊपर होता है। जो मद्रास में रह रहे हैं उनके लिए आहार कुछ और है, जो कश्मीर में रह रहे हैं ठंडे में उसमें आहार और है, जो दिल्ली में रह रहे हैं उसका जो रेगिस्तान में आहार। सो किसी आहार को उस वातावरण और उसके कार्य क्षेत्र के ऊपर या उसके सामाजिक परिवेश के ऊपर निर्भर करता है। एक आहार एक के लिए सही है और दूसरा उसके लिए किसी भी प्रकार सही नहीं हो सकता। सो हमें उसका करना। और जो आपका लेबर का वाला है उसने सिर्फ एक अंग का इस्तेमाल करा शरीर का, तो उसने बुद्धि का विचार में नहीं लिया, तो इसलिए मेहनत कर रही है। आप अपने आप को देखें, हम अपने आप को देखें कि हम भी तो वैसे ही हैं, हमने भी तो लेबर ही करी है, मगर हमने लेबर के साथ 21 साल 3 पूरे होने के बाद चौथे 7 साल के अंदर 28 साल के अंदर बुद्धि का भी निर्माण करा, बुद्धि से भी हमने कुछ कार्य करे, और जैसे जैसे हम बुद्धि का कार्य करते हैं तो शारीरिक मेहनत कम हो जाती है। जिस प्रकार अभी मैंने साइकिल, स्कूटर और कार की बात बताई है, तीनों का कार्य तो एक है, वाहन एक जगह से दूसरे ले नहीं। साइकिल के अंदर 3 नियम है कि हमें उसको बैलेंस भी करना है, उसकी शारीरिक शक्ति भी लगनी है और अपनी दिशा के ऊपर जाना है। मगर हम अगर साइकिल से कुछ मेहनत करके कुछ कमा लेते हैं और स्कूटर ले लेते हैं तो हमारे पास शारीरिक शक्ति का बचत हो जाती है, उसके अंदर बैलेंस करने और टारगेट करना पड़ता है जहां हमें पहुंचना है। पर स्कूटर पे हमने मानसिक रूप से मेहनत करी है तो हम कार में चले जाएं तो हमें बैलेंस भी नहीं करना होता। सो जीवन
जीवन का, बुद्धि का भी निर्माण करेंगे। जो लेबर है तो हमने लेबर के ऊपर संवेदना नहीं दिखानी है, लेबर को मानसिक रूप से उसे सही गाइड करना है। तो तेरे जीवन के अंदर मेहनत जो है और मानसिक दोनों को बुद्धि का प्रयोग करे। जिसने बुद्धि का सही समय में प्रयोग नहीं करा इसलिए मेहनत करनी पड़ी है। और जिन्होंने भी कुछ धन कमाया या सुविधा बनाई है वो मानसिक का काम ज्यादा करा है। वो 28 साल के बाद जिसने करा है, ऐसे 7 साल के करा है। सो हम किसी दूसरे के ऊपर, वो खुद भी दोषी है उतना ही, क्योंकि उसको उसने उस पर नहीं करा। आपको किसने कहा है? सभी ने, आपने आप स्वामी बनकर निर्णय बने। आप लाफ्टर कैसे, जब तक आपने स्वीकार नहीं करा तो लाफ्टर नहीं बने। अब आपकी बातों को कितने लोग ले रहे हैं? जब तक वो स्वीकार नहीं करते वो नहीं ले पाते। हम अपना कर रहे हैं, दीदेवार की बात को कितने लोग लेंगे? वो जब तक उसको मालिक बनकर स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाए। सो आहार हो या उसका कोई जीवन का उद्देश्य हो, वो सबका व्यक्तिगत नियम होता है, उसके अंदर सजग होना चाहिए। सो जो लेबर है उसका शारीरिक कार्य है तो उसका आहार कुछ भी उसे हजम हो जाएगा। मगर जिसका शारीरिक एक्सरसाइज नहीं है, जिसको साइकिल ही 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर चलाया, तो जिसने कभी करा वो साइकिलिंग कर रहा है। सो अपने शरीर को करने के लिए, एक जब अमीर होता है तब भी साइकिल चलाता है और एक गरीब होता है तब भी वो साइकिल चलाता है, तो उद्देश्य बदल जाता है। सो उसी प्रकार के हमारे वातावरण हमारे जीवन की उस निर्भरता पर करता है। कोई एक फार्मूला नहीं है जो पूरे मानव जगत के लिए हो। इस हमें सभी को सजग होकर करना, आहार को भी व्यवहार को भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने 7 बजे, ये पुराना समय था जब गांव था। आज शहरों के अंदर जो उपलब्धि नहीं है तो इन बातों को हमें नहीं लाना पड़ेगा। हमें आज की प्रैक्टिकल जीवन के अंदर जब आदमी एक नाइट शिफ्ट भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, उसके अंदर कैसे आहार को सजग होकर ले पाए। हम पुराने में न जाएं पर वातावरण के साथ अपने आप को भी ऑपरेट करें। उसके अंदर उस वातावरण में कौन सा बेस्ट से बेस्ट फार्मूला होगा हमें वो निकालना पड़ेगा। सो हर व्यक्ति विशेष को सजग होकर करना पड़ेगा। हम पुरातन बातों को लेकर उठाएं तो ये हम आने वाले इस वातावरण के लिए, मैं तो उसका ऐसा कार्य नहीं करना चाहता, क्योंकि हमें प्रदेश में हमेशा वर्तमान में रहना पड़ेगा। वर्तमान के हिसाब से उसके क्या फार्मूला बेस्ट है, उसके हिसाब से अगर हम अपने आहार और विहार को अगर देखेंगे तो मानव जगत के लिए और स्वयं के लिए भी लाभकारी होगा। आनंद आनंद आनंद। बहुत अच्छे सर। दुर्गादास जी दोनों को ही मौका दीजिए, नहीं तो फिर आप आइएगा। हाँ, और कोई पूछना चाहते हैं? कोई रह न जाए, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन में आपके मन की बात यहाँ पर आहार विहार से संबंधित जरूर आनी चाहिए। और आज ये 10 अक्टूबर जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। जी नेक्स्ट। डॉक्टर मुन्नी कुमारी। सत्येंद्र जी जुड़ते हैं लगातार। सत्येंद्र जी आपका धन्यवाद। आप बहुत, सत्येंद्र सुमन त्यागी जी आप लगातार जुड़ते हैं। कोई सवाल है तो आप पूछिए। जी आपका धन्यवाद, आप लगातार जुड़ते हैं। ये हाँ, और मैं फोटो भी भेजता हूँ आपको। हमारा शरीर, हाँ, बिल्कुल। हमारा अग्नि जलवायु पृथ्वी आकाश से बना है। और मैं जो अपने ऊपर प्रैक्टिकल करता हूँ तभी दूसरों कह पाता हूँ। जैसे कि मैं बीड़ी सिगरेट दारू नहीं पीता, कभी पी नहीं है। 40 साल मेरी शादी को हो गए। 17 साल की शादी हुई थी। 3 किलोमीटर में यमुना पे सुबह पैदल जाता हूँ और उसमें जमुना स्नान करता हूँ। मेरा घर बायोटेक पार्क जो है, जहाँ पे आपने पीछे लिखा है प्राकृतिक ये बनी हुई है, वहीं पे आधा किलोमीटर है उससे, बायोटेक पार्क से आधा किलोमीटर मेरा घर है। और ये मेरा एक मिनट। आप यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क के पास रहते हैं? आधा किलोमीटर है जी मेरा घर। मेरा अरे भाई, तो कल आप आए क्यों नहीं? आप आए क्यों नहीं? हम लोग तो वहां इतने किलोमीटर दूर से गए। अशोक मलिक जी गए। हाँ, आपको तो आना चाहिए था। कल मेरी संस्था का सुंदरकांड का प्रोग्राम था कल शनिवार में, एकता अपार्टमेंट सेक्टर 13 में, इसलिए नहीं जा पाया था आपके यहाँ। चलिए, आपने इनवाइट नहीं किया और ना आप आए, ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि ये तो आरजेएस का सकारात्मक पत्रकारिता के अंतर्गत वहां बहुत स्वागत किया गया। तो आप उसकी वीडियो देखिएगा जरूर। आपके इलाके की चीज है और आपके इलाके में इतनी खूबसूरत चीज है, तो हम लोग तो आपकी अगुवाई में आना चाहिए। ऐसे मैं अभी बता देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में कि आप लोगों के पास जो भी चीजें हैं आप कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि आपके पास 2 पॉडकास्ट आ गया है। हम लोग आप लोगों को डायरेक्ट जो है ना ऑनलाइन भी ले लेंगे और वो सारी चीजें करेंगे, क्योंकि आरजेएस पीबीएच जो है
ये पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस है, यहाँ से बहुत सारी चीजें जो हैं वो रिफ्लेक्ट होने वाली हैं। हम लोग विजुअल में तो आप लाइव हो रहा है, ये जो कुछ भी बातें हो रही हैं ये यूट्यूब पे लाइव है, आप लोग कमेंट कीजिए उसमें कमेंट कीजिए। उससे क्या होगा कि जब इसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी आने वाले दिनों में तो वहां पर मौजूद होगा, आपका नाम उस कमेंट बॉक्स में मौजूद होगा, क्योंकि आप उसके गवाह होंगे। इसको गंभीरता से लिया जाए और इसको, हाँ, और इसके बाद बता दूं कि ये ऑडियो में भी जाएगा। सुनिए, दिदेवार जी की ये सारी बातें ऑडियो में भी जाएंगी और उसके बाद इसकी प्रेस रिलीज भी जारी होती है, यानी अखबारों के अंदर भी, यानी तीनों जो माध्यम है अभिव्यक्ति का, उसको तीनों का, ये इसीलिए पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस इसीलिए कहा गया है। और ये ओनली पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी, बड़ा रास्ता हम सबको मिलकर, आप सबका बड़ा योगदान हो रहा है। ये आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो आज के वेबिनार में कौन कौन लोग शामिल हुए ये सारा दर्ज होगा उसमें, और आप लोगों के पास नई पीढ़ी जो है वो आपके पोते पर पोते के पास आएगी पूछने के लिए कि भाई सकारात्मक भारत आंदोलन जब चल रहा था उस समय आपके परिवार के लोग क्या कर रहे थे। जय हिंद जी। आप सवाल अगर है तो आप सत्येंद्र जी पूछ। हाँ जी, मैं कहना चाह रहा हूँ जी, मुझे जी दुर्गादास जी ने जोड़ा है, और जो ये बातें चल रही है खान पीन पे, मैं सुबह बिल्कुल दिनचर्या ऐसी जीता हूँ अपनी मैडम के साथ। मेरे बच्चे लंदन में रहते हैं, तो सुबह जैसे कि सुबह सुबह लोग चाय पीते हैं तो मैं सूप बनाता हूँ, टमाटर का, कभी घिया का, कभी गाजर का, और डेली दिनचर्या में। अब मेरे को पूछते हैं लोग कि भाई मेंटेनेंस आप कैसे रखते हो, तो मैं वो बताता हूँ कि 15 मिनट या आधा घंटा लग रही है, मेरे को इतनी प्रैक्टिस हो रही है कि वो चीज बनाने को 2 गिलास बनाता हूँ, मैडम का भी और अपना भी। सत्येंद्र जी, कभी कोई ऐसा एलर्जी हुई है किसी चीज से, आपको कोई खा लिए तो उससे एलर्जी हो गई ऐसा? नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, कोई चीज। अच्छा, सब कुछ पचा लेते हैं, मेरा स्वास्थ्य सब कुछ पचा लेते हैं। चलिए, आप स्वयं सिद्ध पुरुष हैं, तो आप ग्रुप में लिखा कीजिए, औरों को भी ये सूप बनाना सिखाइए। आप ग्रुप में लिखिए, एक्टिव हो जाइए, ग्रुप में लिखिए। देखिए, इसकी बहुत जरूरत है। आपके पास जो इतने सालों से अर्जित ज्ञान है उसको जब तक बांटेंगे नहीं तो ये ज्ञान पता है क्या हो जाता है, जैसे पानी एक जगह इकट्ठा होता है तो क्या हो जाता है। इसीलिए दिदेवार जी ने प्रण लिया है, अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है कि पूरे जीवन में जो है उन्होंने जो अर्जित किया है वो समाज को बांट रहे हैं। आरजेएस पीबीएच का मंच जो है इसीलिए बनाया भी गया है। तो नेक्स्ट आइए सत्येंद्र जी, धन्यवाद। एक और सुना देता हूं मैं। हाँ जी, ये साम न विद्या तपोने दानम, ये साम न विद्या तपोने दानम, ज्ञानम न शीलम गुणों न धर्मे, ते मृत्य लोके भूवि भार भूता, मनुष्य रूपणे मृगा चरंती, पीबंती नदे सोमने अनाभ्य, सोमने खादंती फलानी वृक्षा, नादंती खलु वारिवा पर इसका अर्थ बाद में बता दूंगा जी। वैसे तो सभी को पता है, आप सब ज्ञान। नहीं, ग्रुप में बताइए, बहुत अच्छा रहेगा। और आपके जो है आरजेएस के 22 ग्रुप हैं, आपका अपना ही जो है ना वो सब जगह भेज दिया जाएगा। अच्छी बातें आप लोग भेजिए, हम भेजते भी हैं, जो अच्छा लगता है वो सारे ग्रुपों में भेज देते हैं। तो और जुड़ने के लिए देखिए, आप बहुत ही पॉजिटिव आदमी हैं, पॉजिटिव हैं, आप अपने सर्किल के लोगों को इस मंच पर ले आइए। जैसे दुर्गादास जी ने आपको ले आए, वैसे आप भी अपने लोगों को जब लाएंगे तो आपका ये सर्किल जो है ना बहुत मजबूत होगा और आपका ग्रुप भी मजबूत होगा, बहुत ही अच्छा ग्रुप होगा। तो अब नेक्स्ट है, अब सत्येंद्र जी, अब नेक्स्ट सत्येंद्र जी के बाद जो है ना दूसरे आदमी, आप अपना परिचय के साथ, आपके पास सवाल है तो आइए जल्दी जी। और कोई है? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, जय हिंद, परिचय के साथ बताइए। जय हिंद सर, सबको अभिवादन है सर। और मैं इस टॉपिक के संदर्भ में मैं कुछ जानना चाहती हूँ। परिचय के साथ देखिए परिचय के साथ ही। जी सर जी, मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी पटना सकारात्मक सूचना केंद्र से हूँ प्रभारी। मैं आज के संदर्भ में, आज का जो टॉपिक है उसी के संदर्भ में एक प्रश्न रखना चाहती हूँ उस मंच पे कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए आहार का कितना महत्व है। और दूसरा प्रश्न ये करना चाहती हूँ सर कि वर्तमान संदर्भ में लोगों की चेतना जागृत हुई है अपने स्वास्थ्य को लेकर के, आहार विहार को लेकर के, लेकिन प्रदूषण से अपने आप को कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है? इतने के बावजूद भी लोग अस्वस्थ रह रहे हैं।
ये इस मंच पे रख रही हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी का प्रश्न थोड़ा सा हटके है, पर प्रश्न आया तो उसका आंसर देना हमारा कर्तव्य रहता है। प्रदूषण भी एक आहार है जो हम नासिका के द्वारा लेते हैं और स्किन भी हमारे को उसका असर करती है, तो ये प्रॉब्लम तो है ही। मगर प्रदूषण का दूर कैसे करना है, ये हमारे को ही करना है। अभी मैंने जैसे बताया कि जो प्रदूषण अगर है तो हमारे यहाँ पर वनस्पति पेड़ पौधों की कमी के कारण है, और दूसरा जो प्रदूषण के अंदर एक वो कमी है, और दूसरा हमारे वाहन या हमारी जो इंडस्ट्री बढ़ रही है उसके कारण भी हम उसमें एडिशन कर रहे हैं। सजग है दुनिया, पूरी दुनिया कर रही है। जैसे कि अचल जो है, हम अचल हैं, जो अचल है हम चल प्राणी हैं, जो अचल प्राणी है पेड़ पौधे हैं, उनका आहार जो है वो जल है, और उनकी जड़ और मुख, उनका जो पाम और मुख एक ही है, वो अपने जल द्वारा खड़े भी रहते हैं और जड़ के द्वारा ही उस जल का अपना आहार लेते हैं। सो हमें जल पर पूरा ध्यान रखना है, उसको कैसे बचत करा जाए, और पेड़ पौधे स्वयं अपना आहार कैसे लें, क्योंकि पेड़ को कुछ समय के लिए तो हम उसको जल देते हैं, बाकी जब पेड़ अपने आप अंकुरित होकर थोड़ा सा वृक्ष बनने लगा तो अपना आहार स्वयं पृथ्वी से लेता है। सो हम पृथ्वी का जल जो है इस्तेमाल ना करें, वो सिर्फ अचल के लिए है। हमारे लिए जो जल है वो हमारे को समुद्र के रास्ते, बरसात के रास्ते में और नदी नालों के रास्ते से रह रहा है, जो अचल जीव है, चाहे वो पशु पक्षी हैं, उनके लिए। सो हमें उसको बैलेंस करना है। और दूसरी बात, हमें जो इंडस्ट्री लगा रही है, हमारे को खुद देखना होगा कि मेरे घर में कितना कपड़ा है, मेरे घर में कितना टीवी है, मेरे घर में कितना, मेरे में बाइंग पावर है इसलिए मैं खरीद रहा हूं, वो हमें खुद को देखना पड़ेगा। अगर मैं उसकी परचेज पे रोकथाम लगाऊंगा तो हम इसको भी प्रदूषण को रोकने का काम कर। ऐसा ना हो कि मैं अपनी अलमारी खोलता हूं तो 80 कपड़े तो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं करे और 20 कपड़ों को बार बार पहन रहा हूं। इसी प्रकार जूतों के साथ है, सो हमारे को उसके साथ करना है। और यही कारण है कि हमारे को हम प्रदूषण को जो है कर सके, जल को भी स्वच्छ कर पाएंगे और वातावरण वायु को भी स्वच्छ कर पाएंगे। अग्नि का तो हमें सूरज से मिल रहा है, उसके तक हमारी पहुंच नहीं है, इसलिए अगन रूपी ताप तो हमें हर जगह मिलता है। तो हमारा जो जीवन का आहार है, जैसे अभी भाई साहब ने बताया अग्नि है, तो अग्नि तो सूरज दे रहा है, उस पर अभी हमारी पहुंच नहीं है, हम भी उस पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, उसके अंदर अलग बात है। मगर हमें उसके अंदर अपने दो आहार के ऊपर, जो एक जल रूपी आहार है प्रदूषण, और जो हमारा जो है वनस्पति रूपी जो है अचल जो है, उसके ऊपर ध्यान देखना है। और अगर हम इसे बैलेंस करेंगे, ये हमारा ही अपने आप है। मैं व्यक्तिगत इस पे कितना सहयोग दे रहा हूँ ये मुझे देखना है, और मेरे सहयोग से अगर मैं ठीक हो रहा हूँ तो मैं इसको ही आगे करूं। हम सबका ये प्रयास रहना चाहिए, हम सबके साथ, हमने सबने मिलकर इसको खराब करा है और सबके मिल से ही हमें ठीक पा जाएंगे। प्रत्येक जीव का, मानव जीव का, यह किसी और जीव ने ये प्रदूषण नहीं करा, उसने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, उसने अपना रहन नहीं बनाया बदलाया। सो ये मानव क्या है, मानव ने खराब करा है, तो मानव को इसे ठीक करना है। जब उसे ये समझ आ गई है तो उसे भी ठीक कर लेगा। क्योंकि जैसे हमने पहली बार जहाज बनाया था तो कितने 10 जहाज के अंदर 4 का एक्सीडेंट हो जाता था, पर हमने उसमें क्या कमी थी, सुधार करते हैं, लाखों जहाज करते हैं, एक्सीडेंट नहीं होता है। सो इसको भी हम, मानव के अंदर ये शक्ति है कि हम उसका भी उद्देश्य कोई ना कोई कारण निकाल देंगे, ये बात सही है। मगर ये सजगता के साथ सबका व्यक्तिगत जो है कर्तव्य है, अगर हम इसे निभाएंगे, जैसे आरजेशियन के अंदर आप भी है, मैं भी हूँ, सभी जुड़े हैं, अपने व्यक्तिगत कर रहे हैं, तो ये सभी को हमें इसको फैलाना भी है, मगर खुद करके दिखाना भी है। तो हमें देख के ही लोग करें, तो हमें सभी को मिलकर ही इसका कारण करना पड़ेगा। आनंद आनंद बिल्कुल, थोड़ा हटके, लेकिन ये जी। संतुष्ट हैं आप मुन्नी कुमारी जी? जी सर। अच्छा, थैंक यू। आगे नेक्स्ट और कोई मन में प्रश्न है तो आप पूछिए। और कोई है? परिचय हाँ, हेलो मन्ना सर। जी 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 जी, जय हिंद। मैं मोहम्मद इसाक खान, दूरदर्शन कर्मी हूँ, और अपना मैं सफर में हूँ, फिर भी मंच का लोभ नहीं छोड़ पाता मैं, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। लेकिन मैंने देखा है कि एक कहावत है, किसी को बैगन एक नहीं हो सकता, तो ये परिवेश, वातावरण और जीवन पद्धति पर निर्भर है।
लेकिन सवाल ये है कि भोजन का हमारे आयु से भी कुछ संबंध है क्या? जो भोजन है, या हमने एक भोजन निश्चित कर लिया है, लेकिन आयु परिवर्तनशील है, तो उसके हिसाब से भोजन में भी परिवर्तनशीलता होनी चाहिए क्या? दीदेवार सर। ये अभी मैंने इसका उत्तर दुर्गा दास जी के प्रश्न में दे रखा था। अपनी आयु के हिसाब से और कार्य क्षेत्र के हिसाब से और कौन सी स्टेट में उसे वातावरण के हिसाब से हमारे को आहार में बदलाव आता ही है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। अगर हम कश्मीर में रहने वाला आदमी अगर दिल्ली में कुछ दिन रहने आएगा तो उसको अपने आहार में बदलाव लाना पड़ेगा, और अगर हम दिल्ली में रहने वाला मद्रास में अंदर चला जाएगा तो वहां पर उसे आहार बदलना पड़ेगा। अगर कोई यूरोप होता है तो उस वातावरण के हिसाब से, उसके एज के हिसाब से, मगर एक उसके परिवेश के हिसाब से, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हमारे पास परिवेश भी बहुत है, धार्मिक हमारे विचार हैं, हमारी संस्कृति है, तो उसका आहार संस्कृति के ऊपर भी आहार होता है, वो हमें सामाजिक नियम है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन के ऊपर व्यक्तिगत नियम लागू होगा। हमें हमेशा सजग होगा और हमारा पूरा जीवन भर एक आहार नहीं रह सकता, रहना भी नहीं चाहिए। अगर हम एक रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पाएंगे। सो समय के हिसाब से सजगता से हमने उसको बदलाव भी आवश्यकता है। आयु भी करेगी, वातावरण भी करेगा, और मेरा कार्य क्षेत्र क्या है, मैं मानसिक रूप से कर रहा हूं काम तो मेरा आहार कुछ और है। मैं अगर मैं सारा दिन लैपटॉप पे करता हूं तो मेरा आहार कुछ और हो जाएगा। कल मुझे लैपटॉप से करने में सफर कर रहा हूं और मैं गाड़ी में जा रहा हूं, जैसे अभी आप सफर में कर रहे हैं, सफर का आहार कुछ और होगा। अगर घर का आहार होगा तो आराम से रात को खाया करेंगे। तो कभी आप ट्रेन में नाइट होता है तो उस समय तो आहार बदल जाता है। तो तीनों के परिवेश के अंदर आहार को बदलाव होता ही है, इसलिए बदलाव करना भी चाहिए जो मेरे लिए घातक ना होगा। अगर हमने बदलाव और परिवेश के हिसाब से उस आहार को भी बदलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए उपयोगी होगा, उपयोगी होगा, उपयोगी होगा। आनंद आनंद आनंद। जय हिंद। अगर सुदीप साहू जी सवाल न करें तो वेबिनार अधूरा लगता है। सुदीप साहू जी लगातार वेबिनार में जुड़ते हैं, बहुत सहयोग करते हैं, तो सुदीप साहू जी के मन में जरूर होगा, औरों के लिए भी प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके प्रश्न कईयों के प्रश्न होते हैं। तो सुदीप साहू जी, एडवोकेट सुदीप साहू जी का स्वागत है। जी शुक्रिया। मैं मांसाहार पे बात करना चाहता हूँ। क्या भारत में रहने वाले लोग या विश्व में रहने वाले लोग शाकाहारी भोजन पर निर्भर नहीं हो सकते? मैं समझता हूँ कि मांसाहार में बचाने में जितनी शारीरिक क्षमता लगती है, शाकाहार में उससे कम क्षमता लगती है और आदमी स्वस्थ ज्यादा रहता है। मैं कहता हूं कि शाकाहार हमें स्वस्थ रखने में सबसे ज्यादा सक्षम है, तो इसको जो है बढ़ावा दिया जाए। और इसके संबंध में सुरजीत जी क्या कहना चाहते हैं? शुक्रिया, धन्यवाद। ये मैंने अभी इसी बात को शुरू में ही अपने में कहा था कि शाकाहार और मांसाहार है क्या, पहले तो हमें ये समझना है। प्रकृति के रूप के अंदर शाकाहार वही है जो अपने भीतर से ही स्वयं का आहार बनाती है। सो हमने उसे शाकाहार मान लिया, और उस शाकाहार को जो वो अचल है वो वहीं रहता है, जो चल है जीव जंतु है वो उसको अचल को आहार बनाता है। हमने उस आहार को शाकाहार मान लिया। किसी ने तो कहा कि जमीन के अंदर जो है वो गर्भ के अंदर उसे भी नहीं खाना चाहिए। सो ये व्यक्ति विशेष है कि उसका गुण है। पूरी दुनिया के अंदर वेज और नॉन वेज, शाकाहारी मांसाहारी इतना नहीं है, मगर हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति और हमारी जो प्रकृति है उसके हिसाब से तो हम करते हैं। सो हमारे परिवेश के अंदर इसका उद्देश्य है। हाँ, आपकी बात को उचित है, और मैंने भी इसको कहा है कि शाकाहार हमारे जीवन के अंदर हमारी इंद्रियों को पचाने के अंदर शक्ति कम लगती है, और हमारा जो कारण जो उसकी उद्देश्य है हम दूसरे काम लगाते हैं। अगर मैंने मांस ज्यादा खा लिया है, और आप देखेंगे जितनों ने भी मांस ज्यादा खाया है, जो खाते हैं, तो शारीरिक रूप से वो कष्टदायक ही रहते हैं, क्योंकि वो इंद्रियां उसको पाचन करने में दिक्कत करती है। हाँ, फिर भी आपका वातावरण है, आपका उद्देश्य कर रहे हैं, तो उसका एक कारण है कि सबसे पहले आप अगर मांसाहार भी खाते हैं, कौन सा भी खाते हैं, उसका सेवन प्रतिदिन ना करें, वीकली करें या 2 बार करें, या दिन में रोज ना करें। अगर आपका परिवेश है, जहां तक संभव हो सके आप शाकाहारी रहें। फिर भी अगर आप खा रहे हैं तो पहले आप फल खाएं,
फिर वो मांस खाएं, उसके बाद सलाद खाएं। वो सैंडविच बना लें कि नीचे वाला भी हजम हो जाएगा और ऊपर वाला भी हजम होगा, बीच वाला उन दोनों को करके हजम करेगा। पर जिसने मांसाहार लिया है तो कम से कम उसे 6 से 8 घंटे दोबारा आहार नहीं लेना है। अगर वो लेगा तो अपने जीनों को दूर, अपना ही वजन को उठा रहेगा और किसी कार्य क्षेत्र में रहेगा और वो रोगी होगा। ये आपकी बात सही है और दीदेवार भी इसको मांसाहार को बढ़ाता नहीं है। पर परिवेश जो है कि उसका एक है, जो लोग कर रहे हैं उसके अंदर उन्हें सजग कैसे उनके लिए कष्टदायक ना हो और रोगी ना हो, उसका उपचार करने के लिए उसको सजग करते हैं हम। ये उसका व्यक्तिगत नियम है, उसको क्या लेना है और क्या नहीं लेना। जी मेरे विचार वो विचार मेरे लिए शाकाहार होने चाहिए, किसी को कष्ट ना हो दो। और मेरे विचार अगर किसी को हिंसा करते हैं तो वो नॉन वेज है, मेरे विचार अहिंसा वाले हैं तो वो दीदेवार जी की आवाज नहीं आ रही है। जी उनके नेटवर्क में दिक्कत है। तो एनीवे अच्छा, थैंक यू जी आ गया। ये प्रश्न जो है वो शाकाहार और मांसाहार मानव के लिए कौन सा है? वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो हाँ जी दीदेवार जी आप लीव करके ज्वाइन कीजिए, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आप लीव करके तब तक हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दीदेवार जी लीव करके आइए। तो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है ना? तो मैं आप लोगों से जी आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि जो ये आंदोलन चल रहा है इसको आप लोग कैसे गति देंगे। आप लोग ग्रुप में कुछ लिखिएगा और ये बताइएगा कि आज के वेबिनार पर समीक्षा कीजिएगा। एक पत्रकार जुड़े हुए थे आशीष रंजन, तो आशीष रंजन से अपेक्षा है कि वो पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए इसमें कोशिश करें, क्योंकि अभी छात्र हैं, और कोशिश करें क्योंकि उनको गाइड दिया जाएगा, क्योंकि आरजेएस की रिलीज हर बार जारी होती है तो उनको प्रेस रिलीज बनाना भी सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो आप लोग अगर आगे आएंगे, ये बहुत अच्छा मंच है। कल हम लोग यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क गए, जीवन में एक रास्ता को वो तोड़ देता है। हम लोग एक रस में रहते हैं और वो जो है वहां पे जाना, वहां का वातावरण, वहां के मयूर को देखा हम लोगों ने जो मोर होते हैं। तो जीवन का आनंद जो है जीव जंतुओं के बीच में, पेड़ पौधों के बीच में, प्रकृति की गोद में बिताने में जो आनंद आता है उसका कोई सानी नहीं है। तो उस वीडियो को आप लोग देखिएगा और अभी कई वीडियो जारी होंगे। और आप लोगों के लिए पॉडकास्ट आ गया है, आप लोग ऑडियो भेजिए हमसे बात करके, ताकि आप लोगों की वीडियो ऑडियो को हम लोग पॉडकास्ट में, आप कुछ भी कहना चाहते हैं आप विचार कीजिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं रखिए। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि इस इतिहास में शामिल होने के लिए आपको स्वयं का स्वामी बनना पड़ेगा और उसके लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा। ये समय अगर निकल गया तो आप रह जाएंगे। आपने देखा है कि 6 अगस्त को कुछ लोग आगे निकल गए लेकिन आप आगे नहीं आ पाए, कोई ना कोई वजह रहती है। और अगली किताब कलर्ड आ रही है, ये घोषणा हो चुकी है उसी प्रोग्राम में। अगली किताब कलर्ड आएगी और उसके लिए आप अगर मेहनत करते हैं तो हो सकता है कि आप फ्रंट वॉरियर बन जाएं। तो ग्रुप में एक्टिव रहिए। दीदेवार जी जुड़ गए हैं,
दिदेवार जी, हाँ, आप कुछ कह रहे थे, जो बातें रह गई थी। हाँ जी, वो प्रश्न था शाकाहार और मांसाहार का। प्राकृतिक नियम से शाकाहार वो है जो स्वयं का आहार खुद अर्जित करता है, किसी और को आहार नहीं बनाता। और ये अचल जो वही रहता है वो स्वयं का आहार बनाता है। जो चल जीव है वो किसी प्रकार का भी हो, जल का, थल का हो या मानव हो, वो किसी ना किसी का आहार बनाता है। पर मानव के अंदर अपना एक आहार है, वो है विचार आहार। अगर उसके विचार से हिंसा हो रही है तो वो मांसाहार है। अगर उसके विचार से अहिंसा होकर जगत में सरल और शांति और सद्भाव बनता है, वो शाकाहार है। हमें इसके अंदर क्या खाना है क्या नहीं खाने के बजाय हमने जीवन आहार के ऊपर अपने विचार पर ज्यादा ध्यान दें कि मेरा विचार हिंसक है या अहिंसा वाला है, वो मांसाहारी है या शाकाहारी है। हम जैसे आर्जेशियन का विचार जो है शाकाहारी है, सो हमारे जीवन के अंदर हम उस वातावरण को, परिवेश को विचारों से शाकाहारी बनाएं, विचारों से मांसाहारी न बनाएं। अगर जगत के अंदर कहीं राजे महाराजों ने लड़ाई हुई है, महाभारत के अंदर भी लड़ाई हुई है, रामायण के अंदर भी लड़ाई हुई है, तो विचार जो है, जो अहिंसक विचार ज्यादा प्रभाव कर गए थे, इसलिए घातक हो गए थे। अगर हिंसक विचारों को, हमारे विचारों में इतना प्रभाव हो कि हिंसक विचारों को हम अहिंसा में लाएं बगैर किसी हथियार के, ये हमारा शास्त्र रूपी शस्त्र काम करे, ये जो है शाकाहार है। अगर हमने शस्त्र का इस्तेमाल करा तो शस्त्र हमेशा मांसाहार होगा, वो धार्मिक हो नहीं सकता। अगर धार्मिक विचार हिंसा के ऊपर, हिंसा के रूप के अंदर वो अगर विचार करेगा, शास्त्र रूपी विचार काम करेगा, तो ये शाकाहार है। और मानव का विचार शाकाहार या मांसाहार होना चाहिए। हमें अपने इस उद्देश्य पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बनस्पत हमने क्या खाया क्या नहीं खाया आपस में उलझने के बजाय हम जगत को ऐसा विचार दें सो जो इसके हिसाब से दीदेवार भी लग रहा है, अर्जेशियन भी लग रहा है। अगर हमें इस ध्यान पे देखेंगे तो दीदेवार के अनुसार से शाकाहार उसके विचारों में है कि वो जगत को क्या दे रहा है, और मांसाहार भी वही है कि उसके कारण जगत में क्या हो रहा है। हमें इस पे सजग होना चाहिए। इस विचार के अंदर हम आहार को देंगे तो यही आज का उद्देश्य आहार और व्यवहार जो है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा उद्देश्य कैसा है, ये शाकाहारी है या मांसाहारी है, इस पे ध्यान रखें। हमने शरीर के ऊपर उलझने के बजाय हमने मानसिक रूप से उद्देश्य में करेंगे तो सबके लिए ध्यान होगा। आनंद आनंद आनंद। जी हाँ, और यही जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, उसका भी यह उद्देश्य है। कैसे इम्यून को बूस्टअप करें, आप मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ हों। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर, तो मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है, शारीरिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। और अब जो है, अगर कोई सवाल नहीं है यहाँ पर तो कुछ रिकॉर्डेड सवाल हैं, उसको ले लें। कोई और सवाल है तो आप पूछ लीजिए, जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं। शायद नहीं है, तो अब हम रिकॉर्डेड सवाल जो है ले रहे हैं। टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि वो 1 by 1 जो है रिकॉर्डेड सवाल जो है। मैं आरजेएस भेंटकर्ता प्रेम प्रभा झा इंदौर से दीदेवार जी को हार्दिक नमस्कार करती हूँ। मैं उनसे जानना चाहती हूँ, जीवन आहार कैसे लें, इसका मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जय हिंद, जय भारत। ये पूरी इस कार्य परिवेश के अंदर इसको तोड़ तोड़ के बताया गया है। ये रिकॉर्डेड प्रश्न था इसलिए आ गया है। जीवन आहार तो हर पल वातावरण के अनुसार प्रेजेंट में रहकर हमें क्या लेना है। हम जीवन आहार जो है, या तो हम पास्ट में रहकर ले रहे हैं या हम फ्यूचर का ले रहे हैं। हमने वर्तमान में रहकर रहना है। एक शब्द है प्रेजेंट। प्रेजेंट शब्द है उपहार। उपहार जिसको दिया जाता है वो भी खुश होता है और जो देता है वो भी खुश होता है। सो हमने अपने आप को जीवन आहार क्या देना है, क्या हमने अपने आप को प्रेजेंट कभी किया है। अगर जीवन आहार का उद्देश्य हम सदा अपने आप को प्रेजेंट में रहें, ये प्रेजेंट करें, ये जीवन का उद्देश्य और ये जीवन का आहार है। आशा है कि आपको इस प्रश्न से संतुष्टि मिलेगी। आनंद आनंद आनंद। नेक्स्ट। बात यह है कि देखिए, जीवन आहार और यह शारीरिक आहार, शरीर है तभी तो जीवन है हमारा। शरीर रहने के बाद, शरीर जिस दिन खत्म हुआ, हम डिपेंडेंट हो गए।
हमको जो चाहेगा हम उसी के पास जाकर उसके शरीर से काम करेंगे जो हमको अलाउ करेगा। आज भी हमारे बहुत से लोग चल चुके हमारे सामने, भगाए भी गए हैं, जो नहीं पहचानते हैं हॉस्पिटल में गए हैं, लेकिन जिससे जो जुट गए आपस में हम लोग काम करते हुए किसी भी कारणवश से, वो आज भी हमको हेल्प करते हैं। मुसीबत होती है तो लेकिन वो लिमिट रहता है, उनका जो एबिलिटी डेवलप किया था वो एबिलिटी तुरंत हमको मिल जाती है सहयोग। तो हमारा अपना सिद्धांत अलग है। दूसरा है कि आहार जो दूसरा एसेंशियल चीज है। पहला जब भी कुछ हम लोग लेते हैं तो शारीरिक पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कहते हैं, उसी को ब्रह्मरंध्र कहा शास्त्र में हम लोग। वो क्या करता है, जितना भी मैसेज हम लोग सोचते हैं, झूठ है, सच है, गलत है, सही है, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। वो सब मैसेज को पूरे शरीर में भेज देता है। और पहला काम होता है जो गलत असर हुआ, गलत मैसेज का तो गलत असर होगा, वो तुरंत पहले पैकेज चला जाता है। पहला पैकेज आता है निष्कासन पैकेज, जिसमें मल मूत्र ये सब का सिस्टम है डेवलप किया। उससे जब एनर्जी बचता है तब मिलता है न्यूट्रिशन का, तभी हम आगे का कोई ऊपर शाश्वत काम करते हैं, चेतना का काम करते हैं, ज्ञान का काम करते हैं। तो जितना भी समाज सेवक बन जाते हैं तो कोई हम बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, कोई भजन और गीत गा कर ही अपना आनंद ले लेते हैं जिंदगी का। तो ये सारा चीज होने के पहले ये दो चीज तो एसेंशियल है। तो भोजन जो विषय रखा है दिदेवाल जी ने, वो तो बहुत ज्यादा स्वागत योग्य है, लेकिन अलग अलग देखना। कहें कि शरीर जब तक नहीं है तब तक नहीं है, शरीर है जब तक हमारा एग्जिस्टेंस है, और शरीर के बाद जो एग्जिस्टेंस है वो डिपेंडेंट है। शरीर के पास हम स्वतंत्र हैं, और उसी स्वतंत्रता का ही हमने गलत उपयोग कर लेते हैं, तब हम फंसते हैं। जीवन आहार से आपका क्या तात्पर्य है? जीवन आहार का मतलब है कि जीने के लिए आहार चाहिए। पार्थिव शरीर को जीने के लिए आहार पहली आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है कि उसको डेवलप करना, वो शाश्वत जीवन, सकारात्मक जीवन आप कहते हैं, वो भी तो जीवन ही है। वो सकारात्मक जीवन जीने के लिए पार्थिव जीवन जरूरी है। वो कैसा भी हो, बुरा हो, भला हो, कमजोर हो, बीमार हो, हर हालत में चाहिए। तो उसके लिए अलग भोजन है। वो भोजन है ध्यान से मिलता है, पौधा से मिलता है, पुष्प से मिलता है, आपके देवी सर्वभूतेषु चेतनात्ते विधीयते नमस्तस्ते 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 नमो नमः। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे वो नहीं मिलती है। लेना आना चाहिए। लेना हमको नहीं आता है तब हम मिस कर जाते हैं, मिलता है तो चले जाते हैं। जी धन्यवाद ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। सन्नी का पौधा लगाते हैं, मैं भी लगाया हूँ। सन्नी का पौधा देखते ही याद हो जाएगा कि इस सब बाधा को परिशमन कर देगा। या देवी सर्वभूते सर्वबाधा परिशमनम, सब बाधा को खत्म कर देगा, और जो होगा वो अक्कल दे देगा, और एकजुटता एक दूसरे से अलग नहीं होने देगा, चाहे कितना ही दुश्मनी हो चाहे दोस्ती हो। जी धन्यवाद ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। तो ये डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? पटना से झुनझुनवाला जी ने जी, इन्होंने तो अपने प्रश्न तो ना ही था, पर इनकी गाइडेंस थी, सो इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मगर फिर भी मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हम यहाँ पर दिदेवार के अंदर 3 नियम की बात की जाती है, प्राकृतिक नियम, और एक मानव का सामाजिक नियम, और एक मानव का व्यक्तिगत नियम। सो जिस प्रकार प्रकृति ने आहार बनाया, एक गन्ना लगाया, उसके सामने करेला दे दिया और एक चंदन दे दिया, चंदन के ऊपर सांप भी कर रहा है, और उसके साथ कौन सा
आहार जो कौन सा वृक्ष है वो आपस में लड़ते नहीं है, बल्कि एक दूसरे का सहयोग देके करेले का भी और नीम का भी पेड़ बन जाता है, अमरूद का भी पेड़ बन जाता है, सेब का भी पेड़ बन जाता है, सभी फल देते हैं। सभी का अपना अपना स्वाद है, अपने अपने गुण है, तो एक दूसरे को सहयोग देते हैं। उसी प्रकार हम जीवन के अंदर भी, जीवन आहार के अंदर व्यक्ति कैसे विचारों का है उसके साथ नकारात्मक विचार रखने के बजाय हम सहयोग की नीति बताएं तो उसे सकारात्मक बनाएं। ये जीवन आहार समाज के लिए सबसे उद्देश्य है। जो झुनझुने वाला बोल रहे थे ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी ना खत्म हुआ है, ना मानव खत्म हुआ है, ना सृष्टि कभी खत्म होगा। मानव एक व्यक्ति शरीर से पृथक हो गया, पर उसी समय दूसरा मानव इस जगत में आगमन हो जाता है। हमें पुरानी बातों को उस उद्देश्य के अंदर उठाने के बजाय वातावरण परिवेश के अंदर वर्तमान में रहकर अगर हम करेंगे तो पुराना क्या लिखा हुआ है हम उसी को वैसे हम उसको कहने से बजाय हम उसके अंदर आज के परिवेश के अंदर देखें, तो हम अगर उसको अपने मुख से दोबारा देंगे तो यो हमारा सहयोग होना चाहिए। जिस प्रकार कोई भी अपनी प्रवृत्ति के अंदर फल फूल जो भी है आपस के अंदर, कांटा भी है तो उस कांटे के साथ फूल भी जो है अपना काम करता है, कांटा अपना काम करता है। इसलिए हमारा पड़ोसी अगर नकारात्मक भी है तो हम अपने आप को स्वयं इतना सजग बनाएं कि हम खिलें, उसके कांटे की वजह से हम खिलना बंद ना करें। ये उद्देश्य होना चाहिए। ये भी जीवन का एक आहार है, ये विचार है, व्यवहार है, मगर ये विचार के द्वारा मिलता है और हमने विचार के आहार के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है शरीर के आधार के कंपैरेटिव। शरीर का आहार तो है ही शरीर के लिए, पर जीवन का आहार हमारे विचार के ऊपर है, तो हमें इस पे भी सजग होना होगा। रहेंगे तो ये दोनों का आज के विषय आहार और विहार हमारे जीवन का सही उद्देश्य और मार्गदर्शक बन पाएगा, मेरे स्वयं के जीवन के लिए और मैं दूसरे के लिए भी प्रेरित का स्रोत बन सकता हूँ। इसी के साथ मैं इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आनंद आनंद आनंद। जी जय हिंद। तो इस तरह से मुझे लगता है कि सभी लोगों के प्रश्नों के जवाब मिल चुके हैं। अगर कोई है, किसी का कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट कुछ भी मन में आ रहा हो, देवार जी हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। जीवन से संबंधित हो, जीवन आहार से संबंधित हो, शारीरिक आहार से, आहार विहार से संबंधित हो, खान पान से संबंधित हो, किसी के कोई प्रश्न हो तो अंत में दीदेवार जी से यही सभी लोग जानना चाहेंगे कि जो ये टॉपिक आपने रखा था जीवन आहार और शारीरिक आहार, तो आज जो कुछ भी लोगों के मन में सवाल आया, तो आपको क्या लगता है कि इसको छोटे शब्दों में अगर बताया जाए तो वो क्या कहना चाहेंगे, ताकि जो लोग देर से जुड़े वो लोग भी समझ पाए? आज आपने सबसे पहले जो ये कार्यक्रम आरंभ हुआ था तो आपका उद्देश्य ये था कि हम जो है इसको आहार को इस आहार को पहली बार सुना है, आहार और विहार को। हमें आहार सिर्फ एक ही लगा था जो शारीरिक आहार था, पर जीवन के आहार के अंदर लोगों को इस पर ध्यान नहीं था। तो आज के अंदर कार्यक्रम के अंदर कम से कम ये तो जगत को पता लगा, आर्जिशन को पता लगा कि 2 प्रकार के आहार हैं। जीवन आहार ज्यादा मूल्यवान है शारीरिक आहार से। हमने शरीर की आहार के ऊपर 80% जो अपनी ऊर्जा खर्च करी थी, आज इसको सुनने के बाद हम अपनी ऊर्जा का सही जगह पर प्रयोग कर पाएंगे और उसको ले पाएंगे। ये जो हमारा जीवन का आहार है ये हमारे जीवन का उद्देश्य बनता है। हमारा शारीरिक आहार हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। कम से कम भारतीय संस्कृति के अंदर तो ये, या पूरे जगत के अंदर भी जीवन शरीर आहार को जीवन का उद्देश्य मान लिया गया है। ये भ्रमित था जगत। आज कम से कम उसमें एक सजगता आएगी, एक नए रास्ता मिला है, नई दिशा मिली है। इसके लिए मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं और इसी कारण ये मैंने विषय लाया था आज के ऊपर कि जिसमें पूरा जगत अनभिज्ञ था उसको भी इसकी जानकारी मिले। मैं आशा करता हूं कि ये मेरा प्रयास कुछ हद तक सफल जरूर होगा। ये तो फीडबैक मिलेगी और आप इसको बात करेंगे। आनंद आनंद आनंद। जी हाँ, तो आज जीवन आहार और शारीरिक आहार का जो ये व्याख्यान आप सुरजीत सिंह दीदेवार जी से सुन रहे थे। आज के मेजबान दीदेवार जीवन ज्योति के संस्थापक, और आरजेएस पीबीएच का ये वेबिनार जो है 176वां वेबिनार है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 2047 तक कितने अंक होंगे। और अगला जो है राइट टू ये हम लोग नवरात्र, दुर्गा पूजा और रामलीला, इनमें किस तरह की साधना होती है उसको लेकर विचार विमर्श करेंगे। यानी
हर रविवार आरजेएस वेबिनार। तो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जरूर टिप्पणी जरूर कीजिएगा, अपने अपने ग्रुपों में लिखिएगा, 2 शब्द ही लिखिएगा। और यूट्यूब पे ये लाइव हो रहा है, यूट्यूब का भी लिंक भेजा हुआ है, तो उस पर आप कमेंट जरूर करें। और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस पीबीएच और आरजेएस वाणी, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी चीजें आप लोगों के पास पहुंचे। और अब 12:30 होने वाला है। अब आरजेएस के पॉजिटिव सॉन्ग के साथ ही इस अमृतकाल का सकारात्मक भारत के 176वें अंक को यहाँ पे संपन्न किया जाता है। उदय कुमार मन्ना, राष्ट्रीय संयोजक और फाउंडर, आरजेएस पीबीएच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।